बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 क्लास। आज हम उर्दू की किताब का सबक नंबर 15 सुबह की आमद यानी सुबह का आना पढ़ेंगे। बच्चों, सुबह के वक्त जो है जहाँ खुशगवार मौसम और परिंदों के नगमों से इंसान लुत्फ़अंदोज़ होता है, वहाँ ताज़ा हवा में चहलकदमी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। इससे इंसान दिन भर हशाश बशाश रहता है। बच्चों, सबसे पहले हम नज़म की पढ़ाई करेंगे। जैसे खबर दिन के आने की मैं ला रही हूँ, उजाला ज़माने में फैला रही हूँ, बहार अपनी मशरिक़ से दिखला रही हूँ, पुकारे गले साफ चला रही हूँ, उठो सोने वालों के मैं आ रही हूँ। आप लोगों ने सबसे पहले नज़म की पढ़ाई करनी है। बच्चों, ये नज़म जो है इस्माइल मेरठी ने लिखी है। इस नज़म में बच्चों हम सुबह के वक्त मौसम खुशगवार और मुनासिब बड़े दिलकश होते हैं के बारे में जान सकेंगे। सुबह के वक्त जो है ज़िंदगी की चहल पहल शुरू हो जाती है। सुबह के वक्त बच्चों वक्त और मौसम में इंसान के लिए जागने और अल्लाह को याद करने का पैगाम होता है। यहाँ पर ठहरे और बताए में हमारे पास है कि उजाला ज़माने में फैला रही हूँ से क्या मुराद है, यानी जब सुबह होती है तो बच्चों हर तरफ रोशनी फैल जाती है और अंधेरा जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसी तरह सुबह के वक्त परिंदे क्यों बोलते हैं? जिस तरह हम अल्लाह ताला की बच्चों हम्द व सना करते हैं, इसी तरह परिंदे भी अपनी बोलियों में अल्लाह ताला की हम्द व सना और तस्बीह करते हैं। बच्चों, हम नज़म का बंद लिखेंगे और इसकी नसर लिखेंगे। नसर कहते हैं कि जो हमारे पास बंद है इसको हम अपने अल्फाज में सादा यानी सादा अल्फाज में लिख सके। जैसे हमारे पास है, पहले बंद की नसर है कि सुबह होते ही दिन का आगाज़ हो जाता है, हर तरफ रोशनी फैल जाती है, सूरज मशरिक़ से निकलना शुरू हो जाता है, सुबह चला कर कह रही है कि ऐ सोने वालों उठो मैं आ रही हूँ। इसी तरह आप लोगों ने बंद नंबर 2 की नसर करनी है, बंद नंबर 3 और बंद नंबर 4 की नसर करनी है। नसर करने के बाद बच्चों हम सबक की मशक करेंगे। सबक की मशक में सबसे पहले हमारे पास है नए अल्फाज। इन अल्फाज के मायने समझे और जुमले बनाए, यानी हमने अल्फाज पढ़ने हैं और उनके मायने को समझना है। मायने समझने के बाद हम इनके जुमले लिखेंगे। जैसे मशरिक़ है, इसका मायने है जिस तरफ से सूरज निकलता है। गुल मचाना, गुल का मतलब होता है शोर मचाना यानी चहचहाना। हम अपनी कॉपीज़ पे जुमले लिखेंगे। अल्फाज जुमले मशरिक़, सूरज मशरिक़ से निकलता है। इसी तरह आप लोगों ने बाकी अल्फाज के जुमले जो हैं वो अपनी कॉपियों पे लिखने हैं। उसके बाद बच्चों हमारे पास है आपने क्या समझा। नज़म के मुताबिक खाली जगह आपने पुर करनी है और इसके मिसरे मुकम्मल करने हैं। जैसे हमारे पास है, बहार अपनी डैश से दिखला रही हूँ, बहार अपनी मशरिक़ से दिखला रही हूँ। सुहाना है डैश और ठंडी हवा है, सुहाना है वक्त और ठंडी हवा है। इसी तरह आप लोगों ने बाकी खाली जगह पुर करके मिसरे मुकम्मल करने हैं। उसके बाद हमारे पास है नज़म के मुताबिक दिए हुए सवालों के मुख्तसर जवाब दें। ये सवाल जवाब हम अपनी कॉपीज़ पे लिखेंगे। बच्चों, हमारे पास सवाल है कि दिन की आमद की खबर कौन लाता है, तो इसका जवाब है सुबह दिन के आने की खबर लाती है। उसके बाद बच्चों हमारे पास सवाल है, बहार अपनी मशरिक़ से दिखला रही हूँ से क्या मुराद है। इसका जवाब है, इससे मुराद ये है कि जैसे ही सुबह तलू होती है मशरिक़ से रोशनियाँ और उजाले जो हैं वो फैलना शुरू हो जाते हैं। सवाल है, दरख्तों के ऊपर अजब चहचहा है से क्या मुराद है। इसका जवाब है कि इससे मुराद ये है कि सुबह के वक्त परिंदे जो हैं वो दरख्तों पर बैठकर अपनी अपनी बोली बोलते हैं और खुशी का इजहार करते हैं। उसके बाद बच्चों सवाल है कि आप सुबह उठते हैं तो आपके कानों में कौन कौन से परिंदों की आवाज़ें आती हैं। जवाब है, हम सुबह उठते हैं तो हमारे कानों में चिड़िया, कौवे, मुर्गे, बुलबुल और तोते की आवाज़ें आती हैं। उसके बाद सवाल है, आखिरी बंद का मफ़हूम लिखें। इसका जवाब है कि अब जाग जाओ, आंखें खोल लो, अब बिस्तर पर करवटें ना बदलो, अब मुँह हाथ धोकर अल्लाह ताला को याद करो। उसके बाद बच्चों हमारे पास है, मिलकर करें बात कि स्कूल जाते हुए आपको किस तरह के मनाज़र दिखाई देते हैं। इस मौजू पर आपने आपस में बातचीत करनी है। उसके बाद है लफ्ज़ों का खेल।
درست املا والے لفظوں پر ٹک کا نشان لگانا ہے، یعنی مثال جیسے مشتمل ہے 2 طرح سے لکھا گیا ہے، جو درست ہے اس پہ آپ لوگوں نے ٹک کا نشان لگانا ہے۔ باقی سرگرمی آپ نے اپنی کتاب پر حل کرنی ہے۔ اس کے بعد ہے مثال کے مطابق منبع میں سے لفظی گنتی نشان زدہ کریں اور ہندسوں کے سامنے لکھیں۔ ہندسوں میں لکھا ہوا ہے، لفظوں میں لکھا ہوا ہے، اس کے بعد ہمارے پاس منبع بنے ہوئے ہیں جس میں ہم نے لفظی گنتی کو نشان زدہ کر کے لفظوں میں لکھنا ہے۔ یہ آپ لوگوں نے سرگرمی اپنی کتاب پر حل کرنی ہے۔ اس کے بعد بچوں ہمارے پاس ہے قواعد سیکھیں، ان الفاظ کو الف بائی ترتیب سے لکھیں۔ بچوں الف بائی ترتیب کا مطلب ہوتا ہے الفاظ کو حروف تہجی کی ترتیب سے لکھنا۔ ہمارے پاس الفاظ دیے گئے، ہم نے ان الفاظ کو الف بائی ترتیب سے یعنی حروف تہجی کے مطابق ہم نے لکھنا ہے۔ جیسے فرسٹ ہمارے پاس آئے گا اذا، بستر، بہار۔ اسی طرح باقی سرگرمی آپ لوگوں نے اپنی کتاب پر حل کرنی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس بچوں ہے کوسین، کہ جو لفظ یا جملے کسی جملے کے درمیان میں زائد لایا جاتا ہے اس کو کوسین کے اندر لکھتے ہیں اور ان کا جو براہ راست جملوں سے کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا، اور یہ کوسین جو ہے بچوں علامت کالموں اور ڈراموں میں استعمال کی جاتی ہے۔ جیسے ہمارے پاس سرگرمی ہے کہ درج ذیل جملوں میں سے مناسب جگہ پر کوسین لگائیں۔ جیسے جواد کا بڑا بھائی عمار اللہ خوش رکھے بہت نیک ہے، تو اللہ خوش رکھے کے گرد ہم نے کوسین کی علامت لگانی ہے۔ اسی طرح ابو جان نے زیبا سے مسکراتے ہوئے کہا میں تمہارے لیے سائیکل لایا ہوں، تو یہاں مسکراتے ہوئے کے گرد ہم کوسین کی علامت لگائیں گے۔ اس کے بعد ہے متضاد لکھے، الفاظ دیے گئے ہیں، ہم نے ان کے متضاد لکھتے ہیں۔ جیسے اجالا ہے تو اجالا کا متضاد جو ہوتا ہے اندھیرا ہوتا ہے۔ اسی طرح باقی سرگرمی آپ لوگوں نے کتاب پر حل کرنی ہے۔ اس کے بعد پڑھے میں بچوں ہمارے پاس ہے کہ درج ذیل اشعار درست لفظ، لے، آہنگ اور روانی سے پڑھیں۔ اس کے بعد ہے کچھ نیا لکھیں۔ دیے ہوئے منظر پر 10 تا 12 جملوں کا ایک مربوط پیراگراف لکھنا ہے، یعنی منظر ہم نے دیا گیا ہے، ہم نے اس منظر کو دیکھتے ہوئے اس پہ ایک پیراگراف لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے آؤ کریں کام، کہ اپنے پسندیدہ منظر کی تصویر بنائیں اور اس میں رنگ بھریں۔ آپ کو جو بھی منظر پسند ہے آپ اس کی تصویر بنائیں گے اور اس میں رنگ بھریں گے۔ اس طرح بچوں ہمارا سبق صبح کی آمد مکمل ہو گیا۔ آپ لوگوں نے اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔